जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी विथ निशांत श्रीवास्तव में स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, टारगेट 25/25 संभावित प्रश्न पत्र पेपर यहीं से फंसेगा। पेट एग्जाम में 10 दिन शेष बचे हैं। हम आपके लिए लाएंगे 10 प्रैक्टिस सेट। आज पहला प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रमेश ने एक बाग सुरेश को 10% लाभ पर बेचा। सुरेश ने इसे गणेश को 20% लाभ पर बेचा। यदि सुरेश को 44 रुपये का लाभ होता है तो रमेश के लिए इस बॉक्स का क्रय मूल्य क्या है। सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करें। अब मान लीजिए रमेश के पास 100 रुपये हैं, तो कह रहा है कि सुरेश को 10% लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब 100 गुणे 110/100 हुआ। इसको करने पर क्या आएगा, 110 आ जाएगा। 110 क्या हो गया, सुरेश का क्रय मूल्य हो गया। अब आगे कह रहा है सुरेश ने गणेश को इसे 20% लाभ पर बेचा। तो सुरेश 110 रुपये में खरीदता है, 20% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब क्या होगा, 110 गुणे 120/100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आएगा हमारा 120। तो गणेश का क्रय मूल्य क्या हो गया, 132 हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में दिया, यदि सुरेश को 44 रुपये का लाभ होता है। सुरेश खरीदा कितने में था, 110 रुपये में, बेचा कितने में, 132 रुपये में। तो यहाँ जो लाभ हो रहा है अनुपात का 22 अनुपात का लाभ हो रहा है। अब एक्चुअली में दिया कितना है, ये 44 दिया हुआ, 44 रुपये दिया हुआ है। जब हमारा 22:44 के बराबर है, इसका मतलब 1 हमारा 2 के बराबर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रमेश के लिए बॉक्स का क्रय मूल्य क्या हुआ। रमेश के लिए हमने क्या माना है, 100 अनुपात माना है क्रय मूल्य। तो इसका रमेश का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 200 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बटे 1024 बराबर 84/192। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। आप क्वेश्चन मार्क के स्थान पे x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 1024 का वर्गमूल क्या होगा, 32 होगा। अगर हम 192 को 32 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, और 84 को 6 से काटेंगे तो 14 बार जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा 14 आ गया। ये क्वेश्चन मार्क जो है हमारा अंडर रूट में है। अगर क्वेश्चन मार्क की बात करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। 14 का वर्ग 196 होगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 106। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको सॉल्व क्या करना है, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अपान अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब परमेयीकरण करना पड़ेगा। परमेयीकरण में क्या होता है, जैसे नीचे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 दिया हुआ है, तो हम माइनस करके ऊपर नीचे हर और अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का अंश में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का हर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या बनेगा, अब देखिए ये फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अब ऊपर आप देख रहे हैं कि अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उस हिसाब से अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। 7 और 5 मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा। आगे 2 इंटू ए इंटू बी होता है। तो 2 में अगर अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 35 आएगा, और 7 में से 5 जाएगा, आ जाएगा 2। उसके बाद अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, 6 माइनस अंडर रूट 35 हो जाएगा, 2 ऊपर और नीचे कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 माइनस अंडर रूट 35। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 41 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। प्राकृतिक संख्याएं जैसा कि हमको पता है 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, समेसन n इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। लेकिन अगर स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर का योग जो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 होता है। ठीक है। और अगर हम इसका क्यूब
प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, समेशन एन क्यूब इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपान टू होल स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है कि प्रथम 41 संख्याओं के वर्गों का औसत। फार्मूला जैसे हमने पढ़ा है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपान 6 होता है। इसी फार्मूले में अगर हम रख देंगे औसत निकालना, इसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी संख्याएं हैं उससे हम नीचे डिवाइड करते हैं। तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपान 6 है। अगर हम n से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि n संख्याएं, मान लीजिए n क्या है 41 है, n से कट गया तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपान 6। अब n की वैल्यू क्या है 41 है, हम इसी में रख देते हैं 41 और 1 जोड़ें क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, और इधर करें क्या हो जाएगा 2 इंटू 41 प्लस 1 हो जाएगा 83 आ जाएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे 6 से बन जा 40 और हो गया। फिर उसके बाद तो हम 6 और 83 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 581। यही हमारा सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 765 गुणे 765 गुणे 765 प्लस 125 गुणे 125 गुणे 125 पूरे का बट्टा क्या दिया हुआ है 765 गुणे 765 प्लस 125 गुणे 125 माइनस 765 गुणे 125। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने के बाद ये लग रहा होगा, ये देखिए 765 का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अगर हम इसको a मानते हैं क्या हो जाए a क्यूब हो गया। 125 का क्या है 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हो गया b क्यूब हो गया। और नीचे देख रहे हैं इसी प्रकार ये e स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए भी हो जाएगा। फार्मूला हमारा क्या बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी बनता है। नीचे आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये अंश में भी हर में भी कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा ए प्लस बी बचेगा। ए की जगह हमारा क्या है 765 है, बी की जगह क्या है 125 है। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 890। यही हमारा करेक्ट आंसर। अब 5 क्वेश्चन हमारे मैथ से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे देखते हैं ग्राफ के क्वेश्चंस। तो दिया हुआ है क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग ध्यान से कि दिए गए ग्राफ पर आधारित प्रश्न 6 से 10 तक दिए गए हैं। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के हिंदी और अंग्रेजी के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखे हुए हैं, और ऊपर इधर बाएं तरफ देखिए आप रेशियो लिखा है, किस रेशियो में किसको मिला है। अब देखिए फर्स्ट स्टूडेंट का 7.75 है, सेकंड का 0.45 है, इसी तरीके से दिया हुआ है। अब आप ग्राफ देखिए, पहले ध्यान से इसको समझिए। ये अनुपात दिया हुआ है, अगर हिंदी और अंग्रेजी का अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब ये है अगर हिंदी में ज़्यादा रहेगा इंग्लिश में कम रहेगा तो अनुपात जो होगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। अगर अंग्रेजी में ज़्यादा नंबर है हिंदी में नंबर कम है तो जो हमारा अनुपात आएगा वो 1 से कम आएगा। और इसी पे आधारित है, अगर इसको आप देख लेंगे समझ जाएंगे तो इसी पे आधारित जो 6 से 10 तक क्वेश्चन दिए उसको आप आसानी से सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने छात्रों ने अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। अब देखिए आपको निकालना क्या है कि अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि जिसका अनुपात 1 से ज़्यादा होगा उसी ने हिंदी में ज़्यादा अंक अर्जित किए होंगे। तो देखिए यहाँ पे 1.45 है, 1.4 है, 1.65 है। तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, 3 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी में ज़्यादा अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किन छात्रों को अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी में कम अंक मिले। इसका मतलब क्या है, हमको देखना है कि अंग्रेजी में ज़्यादा नंबर मिला है हिंदी में कम मिला है। अब इसका मतलब ये भी है कि जो हमारा अनुपात होगा वो 1 से कम होगा। हम काउंट कर लेते हैं कि कितने छात्रों ने 1 से अनुपात कम है, तो उतने छात्रों ने क्या हुआ अंग्रेजी में ज़्यादा नंबर पाया हिंदी में कम पाया है। तो देखिए 0.75 है, 0.45, 0.25, 0.95, 1 2 3 4। तो अब देखिए स्टूडेंट नीचे दिया हुआ है ना, तो स्टूडेंट का नाम 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ऑप्शन नंबर बी में है, यही क्या हुआ है अंग्रेजी में ज़्यादा और हिंदी में कम नंबर पाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी में छात्र 2 से 3 के मध्य अंक की प्रतिशतता बढ़त है। अब ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सब जो दिया गया है ये सब रेशियो में दिया गया है, रेशियो में दिया हुआ है। तो हम
कितने अंक बढ़े हैं, कितने अंक बढ़े, एग्जैक्टली ये सब बता नहीं सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी आबलिक अंग्रेजी के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में क्या अंतर है। तो आप देखिए, अधिकतम क्या दिया हो, 1.65 दिया हुआ है, न्यूनतम 0.25 दिया है, बस इनका अंतर निकाल देना है, आ जाएगा 1.4। ऑप्शन नंबर सी यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्र 5 को अंग्रेजी में 70 अंक मिले हैं, उसके हिंदी में अंक हैं। अब देखिए, छात्र पाँच क्या मिला, 1.4 मिला है। हम 1.4 क्या लिख सकते हैं, 14/10 लिख सकते हैं। हमको पता अनुपात क्या है, हिंदी और अंग्रेजी का अनुपात, हिंदी ऊपर होगा और इंग्लिश क्या होगा, नीचे होगा। अब प्रश्न में साफ साफ दिया है अंग्रेजी में 70 मिले हैं, तो ये यहाँ पे रेशियो क्या है, इंग्लिश का 10 है, तो कितना रेशियो है, कितना गुना है, 7 गुना है, 7 गुना है, इसका मतलब ऊपर भी 7 गुना होगा। अगर 10 सत्ते 70 हो गया, तो 14 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 98 आएगा। इसका मतलब हिंदी में कितने अंक मिलेंगे, 98 अंक मिलेंगे, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी 98। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है टेबल का, कि दिया हुआ है तालिका को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभिन्न फैक्ट्रियों में स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन दिया है, 1000 में दिया है। यहाँ पे देखिए फैक्ट्री ए, बी, सी, डी, ई दिया हुआ है। फिर 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 2015 में उत्पादन दिया हो, 2016 में दिया है, 17 में, 18 में, 19 में दिया हुआ है। इसी के आधार पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 2015 से लेकर 19 की समयावधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। अब हमको औसत निकालना है। अब देखिए, हमारे लिए मजे की बात है, यहाँ पे सबका टोटल दे दिया हुआ है। 2015 में 115 दे दिया हुआ है, 2016 में 108 दिया है, 2017 में 149 दिया हुआ है, 2018 में 102 दिया हुआ, 2019 में 101 दिया है। अब क्या करना, इन सबको जोड़ के अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 575, और डिवाइड करेंगे 5 से आ जाएगा 115 आ जाएगा। 115 कहाँ दिया हुआ है, 115 हमारा दिया हुआ है 2015 में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2015, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2015 में फैक्ट्री ए में हुए स्कूटरों के उत्पादन का फैक्ट्री ई में हुए स्कूटरों के उत्पादन का अनुपात है। 2015 देखिए, ये वाला कॉलम दिया हुआ है पूरा, तो फैक्ट्री ए में कितना है, 20 है, और फैक्ट्री में क्या है, 40 है। तो 40 अनुपात 20 अनुपात 40 करेंगे क्या आ जाएगा, 20 काट देंगे, 20 से 20 एक एक, 20 दूना 40, 1:2, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2018 की तुलना में किस फैक्ट्री ने वर्ष 2019 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% की वृद्धि प्रदर्शित की है, 25% की कमी प्रदर्शित की है। तो देखना क्या, हमको 2019 में आ जाइए, 2018 में देख लीजिए, 13 से 17 यहाँ पे क्या हुआ है, वृद्धि दी है, हमको क्या करना है, कमी देखना है। अब 20 से 15, इसका मतलब यहाँ पे कमी हुई, कितने की कमी हुई, 5 की कमी हुई, किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 क्या होता है, 25% होता है। तो यहाँ मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है। फिर आगे हम चेक करते हैं, 16 से 12 हुआ है, यहाँ भी 4 कमी हुई, किसके रिस्पेक्ट में, 16 के रिस्पेक्ट में, 4/16 क्या हुई, 1/4 हो गया, मतलब 25% की कमी यहाँ पे भी हुई है। आगे वृद्धि हुई है, फिर कमी हुई है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो चीज़ में देख रहे हैं कि बी और सी में क्या हुआ है, 25% की कमी हुई है, जो कि आंसर नंबर सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष स्कूटरों का कुल उत्पादन सर्वाधिक है। सीधे टोटल में आ जाइए, देखिए 115 है, 108 है, 149 है, 102 है, 101 है, तो सीधे स्पष्ट दिख रहा है कि 149 ज़्यादा है। ये हमारा किस वर्ष है, 2017 में है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन समयावधि 2015 से 2019 में हुए स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% है। अब देखिए, आप कह रहा है कि कुल उत्पादन, अभी जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने देखा था क्या, कि कुल उत्पादन सब टोटल 2015 से 19 तक जोड़े थे, 575 आया था। और कह रहा है 20%, 20% क्या होता है, 20/100 मतलब 1/5 आएगा। अगर हम 575/5 कर देते हैं तो
15 आ जाएगा, और 115 यही कहाँ दिया हुआ है, 2015 में दिया है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए सेकंड ग्राफ दिया हुआ है, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक दिन में 5 विभिन्न बसों द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। बस क्या दिया है, PQRS T दिया हुआ है, और कितना दूरी चला हुआ ये लेफ्ट साइड आपका दिया हुआ है। P देख रहे हैं आप 450 किलोमीटर, Q दिया है। इसी प्रकार सारी बसें दी गई हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन हम आगे देख। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी बस द्वारा मिलकर औसत कितनी दूरी तय की गई है। अब देखिए सबको क्या करना है, जोड़ दें। 450 है, 375 है, 525 है, 475 है, 625 है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2450 आ जाएगा। अब क्या औसत दूरी निकालनी है, तो 1 1 2 3 4 5 है, 5 से क्या करना, डिवाइड कर देना है। तो आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 हो गया, और ऊपर से भी गुणा करना पड़ेगा, तो 0 और 0 कट जाए, तो 245 में अगर 2 को गुणा कर देंगे आसानी से हमारा क्या आ जाएगा, 490 आ जाएगा, और 490 हमारा यही क्या होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बस क्यू द्वारा तय दूरी का बस यस द्वारा तय दूरी से क्रमशः अनुपात क्या होगा। अब क्यू देख रहे हैं, क्यू कितनी दूरी तय कर रहा है, 375 कर रहा है। उसके बाद यस देखिए 475 दूरी तय कर रहा है। तो 375 और 475 का रेशियो निकालेंगे। अगर हम 5 से काटेंगे क्या होगा, 5 7 35, 5 5 25, 5 9 45, बचा 2, 5 5 25 हो गए। फिर 5 से काटिए, तो 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, 5 9 45। तो यहाँ क्या आ रहा है, 15:19 आ रहा है, जो कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बस पी ने दी गई दूरी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय की, तो इसे इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। अब देखिए पी द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 450 दूरी तय की गई है। अब निकालना हमको क्या है, औसत गति निकालना है। फार्मूला क्या होता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो अगर हमको समय निकालना हो तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी हमारी 450 दी हुई है, समय क्या दिया हुआ है, 37.5 दिया हुआ है। अगर हम आसानी से इसको सॉल्व करना चाहें, अगर हम 37.5 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 300 आ जाएगा। और अगर हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा 8 का मल्टीप्लाई। 300 करने से क्या होगा, हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 0 0 से कट गया, 15 दूना 30, 15 3 45, 8 का गुणा किए थे, 3 गुणे और 4 करें क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 घंटे यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस पी द्वारा तय दूरी बस क्यू और आर द्वारा मिलकर तय कुल दूरी का लगभग कितने प्रतिशत है। अब बस पी द्वारा दूरी कितना है, 450 है। बस क्यू और आर द्वारा, क्यू कितना है, 525 है, और आर कितना है, कि नहीं, आर हमारा क्या है, 525 है। क्यू कितना है, 375 है। 375 में अगर 525 जोड़ेगा आ जाएगा 900। कितना प्रतिशत का रहा है, तो जो बाद वाला होता है क्यू प्लस आर उसको नीचे रखेंगे। 450/900 गुणे 100 हो गया, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया। अब क्या हो गया, 9 बचे 45 हो गया, एक जीरो इसका लगा है, आ जाएगा 50%। तो हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दी गई दूरी तय करने में बस टी को 20 घंटे का समय लगा तो औसत गति कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे टी कितनी दूरी तय कर रहा है, 625 किलोमीटर, और औसत गति का फार्मूला क्या हो जाएगा कि दूरी बटा समय। समय कितना ले रहा है, 20 ले रहा है, तो कुछ करना नहीं, 625/20 कर देंगे। इसको हम पहले किससे काटे, 5 से काट दिए तो 125 आ गया। इधर क्या हो गया, 4 हो गया। फिर उसके बाद 4 3 12, 4 1 4, और उसके बाद 1 बचा है, तो पॉइंट लगा कि 0.25 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कुल मिला के आ जाएगा 31.25 किलोमीटर पर आवर। ये नेक्स्ट टेबल दिया हुआ है कि निम्नलिखित तालिका में 2019 से 2022 की अवधि के दौरान एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु डीलर के 4 डिवीजनों द्वारा बेची गई वस्तुओं को निरूपित किया गया है। 2019, 2020, 2021, 22 दिया हुआ है। इधर डिवीजन दिए हुए हैं A B C D। तो 2019 में कितना बिका है, 22 में क्या, 23 में क्या, सब दिया हुआ है। इसी के आधार पर हमको क्वेश्चन को, तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, किस डिवीजन के 2020 और 2022 के संयुक्त बिक्री आंकड़े सबसे कम हैं। 2020 से क्या लेना है, 2022 तक का लेना है।
अब हम क्या करेंगे, ए बी सी डी का सबका 2020 से 22 तक जोड़ेंगे। ए का क्या हो जाएगा, जोड़ने पे 216 आ रहा है, बी का जोड़ने पे 20 21 22 का 246 आ रहा है, सी का 190 आ रहा है और डी का आ रहा है 188 आ रहा है। हमको निकालना क्या है, सबसे कम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे कम क्या है, ये 188 है। ये किसका है, ये डी का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के दौरान किस डिवीजन का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था। अब क्या करना है, 2020 में आइए। 2020 में ए का देखिए 130 है, बी का 134 है, सी का 114 है, डी का 108 है। तो क्लियरली देख रहे हैं आप, 134 सबसे ज़्यादा है, यही बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 एवं 2022 में सी द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या का इसी दौरान डी द्वारा बेची गई कुल वस्तुओं की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा। तो सी द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या 2021-22 को मिला के तो 164 है और 76 है, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 240 आ जाएगा। और डी द्वारा बेची गई 2021-22 का 96 है और 80 है, इसको जोड़ने पे 176 आ जाएगा। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो काटेंगे, काटने के बाद हमारा, अगर हम 8 से काट रहे हैं, 8 3 24 जीरो हो गया, 8 दूना 16 और फिर एक बचेगा, हो जाएगा 16, 8 दूना 16। फिर अगर उसके बाद हम 2 से काट देंगे तो आ जाएगा क्या, 15:11। यही 15:11 हमारा ऑप्शन नंबर है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्षों की अवधि के दौरान डी डिवीजन द्वारा बेची गई वस्तुओं की औसत संख्या क्या होगी। डी देख रहे हैं हम आप, 136 दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है, 96 दिया हुआ, 80 दिया। इसको हम जोड़ें क्या हो जाएगा, 420 आ जाएगा। 1 2 3 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं दिया है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या हैं, ये गलत हैं। आप अपनी तरफ से आंसर इसको कर लीजिएगा 105। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2021 में बी डिवीजन द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या 2020 में डी डिवीजन द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो पहले क्या लगाना है, 2021 में बी डिवीजन कितना है, 144 है। फिर देखिए 2020 में डी डिवीजन द्वारा तो 108 है। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है। तो 144 और 108 का अंतर क्या है, 36 है। जब अधिक निकालेंगे तो नीचे क्या रखेंगे, छोटी संख्या रखेंगे, 36 बटा 108 गुणे 100 करेंगे। 36 का 3 गुना होता है 108, और 100 बटा 3 हो जाएगा, और 100 बटा 3 क्या होता है, 33.33%। यही हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। तो आज के लिए हमारी ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हो गई, जिसमें 5 क्वेश्चन हमने मैथ्स के लिए थे। अब 2 ग्राफ था, 2 टेबल था, यही 25 क्वेश्चन ही आप मैथ्स के आपके आने हैं। अगर आप ये श्रृंखला कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको निश्चित ही अपने एग्जाम में 25 के 25 पूरे नंबर गेन करेंगे। जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। वीडियो देखिए, 1 से 2 बार 3 बार देखिए, और साथ में आप प्रश्नों को हल करते रहिए। कोई भी डाउट हो कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट में कमेंट पिन कर सकते हैं। और कुछ और चाहते हैं क्या हमको और करना चाहिए, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, जो भी लगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।